आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि भाई वो आरक्षण हम लोग खत्म करेंगे। हम लोगों ने तो बढ़ाने का काम किया 75%। और तो और हमारे पास जो सूची है, जो ये कहते हैं कि डाका डाल देगा, डाका डाल देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उसमें चाहे कोई धर्म के हो, पिछड़ापन के आधार पे गुजरात में भी जो है 70 से 75 मुसलमान 25 जातियों को जो है आरक्षण मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को इतना भी जानकारी नहीं? 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अगर नहीं है, आप लोगों के पास भी, पत्रकार भाइयों के पास भी, तो हमसे ले लीजिए और प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जोरदार हमला कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधियों की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव से भी सवाल जब पूछा गया है तो तेजस्वी यादव ने भी किस तरीके से जवाब दिया है, दोनों को सुनिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और तेजस्वी यादव को भी। मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए,
वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% भी, 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया। यानी लाखों एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं।
बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। देखिए बार बार बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन 10 साल उन्होंने क्या किया बिहार के लिए कुछ नहीं बताया ना हमको चाहिए ना। अगला 5 साल क्या करेंगे तो आरक्षण क्या कर रहे हैं आप? लगातार तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम कहते रहे शुरुआत से ही। अब देखिए बात जो है, प्रधानमंत्री बार बार आरक्षण कहते हैं कि आरजेडी वाले खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री जी की भाषा जैसे जैसे चुनाव बढ़ रही है वैसे वैसे गिरावट आ रहा है उनकी भाषा में। और उनकी भाषा, माफ़ कीजिए हम छोटे हैं लेकिन फिर भी उनकी जो बोली है, आप ऐसे रखिए, बिहार में आकर की जो भाषा बोलते हैं, बिहार एक काहे दाब रहे हैं लोकतंत्र की जमीन है और यहाँ के लोग उनकी भाषा को पसंद नहीं करते, चाहे उनके भी समर्थक क्यों ना हो। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उस भाषा को लोग पसंद नहीं करते। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आप सब लोग गवाह हैं, हम लोग जब जाति आधारित गणना के लिए हम तो खुद प्रधानमंत्री से गए थे मिलने। जाति आधारित गणना कराने का क्या मतलब था कि ताकि हमारे पास साइंटिफिक डेटा है और डेटा के हिसाब से हम आरक्षण बढ़ाए। तो मकसद तो यही था कि आरक्षण बढ़ाया जाए। और हम आपसे मिले, पूरा प्रतिनिधि मंडल गया विधानसभा का, हर दल के लोग गए, और आपने जो है लिखित में मना कर दिया कि आप जो है जाति आधारित गणना नहीं कराइएगा। क्यों किया? यानी आप ये साबित करता कि आप आरक्षण विरोधी हैं। और जो हम लोगों ने किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अगर 75% आरक्षण हो तो आप हमको बता दो। हमने 17 महीने में 75% आरक्षण जो है हम लोगों ने करने का काम किया। कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में है ये? नहीं है। तो यहाँ आके झूठ बोलने से नहीं होता। हम लोग जो है कर्पूरी जी के, लोहिया जी के, अंबेडकर जी के वंशज हैं और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई वो आरक्षण हम लोग ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने तो बढ़ाने का काम किया 75%। और तो और हमारे पास जो सूची है, जो ये कहते हैं कि डाका डाल देगा ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें